राधे राधे। आइए चलते हैं वृंदावन के कुछ और स्थानों पर। और ये है नाभा कुंज। ये कोई मंदिर नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर मैं क्यों आई हूँ। तो यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ कि ये मेरी माँ का जन्म स्थान है। यहाँ पर मेरी माँ का जन्म हुआ था। ये वो जगह है। और आज भी यहाँ पर स्कूल चलता है। ये बंद था तो मैं सिर्फ बाहर से ही देख पाई, और भविष्य में मैं ज़रूर इसको अंदर से देखना चाहूँगी कभी मौका मिला तो। बहुत ही सुंदर जगह लग रही थी। और माँ बताती हैं कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर यमुना जी का पानी आ जाता था। जब यमुना जी भरती थी तो वो यहीं से यमुना जल लेते थे। बहुत ही सुंदर जगह है और मैं देख रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आने का मुझे मौका मिला था। माँ हमेशा मुझे बताती रहती हैं इस जगह के बारे में। तो मैं आज इस जगह को बाहर से देख रही थी। और ये मदन मोहन जी का मंदिर है। इसके विषय में मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। और ये सारे जगह जो भी आज मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में, वो सब परिक्रमा मार्ग में पड़ती हैं। तो आप जब कभी भी जाएं तो ज़रूर इन जगहों को, इन मंदिरों को ज़रूर देखें। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा यमुना जल भर जाता था। इतनी यमुना जी मतलब यमुना जी का पानी भर जाता था तो यहाँ तक आ जाता था। अभी नहीं आता है। अभी रोड के इस तरफ है यमुना जी, और यहाँ पर पूरे में यमुना जी आ जाती थी। और ये किले, गुम्बद, ऐसे विशाल दरवाजे, जो शाही तरीके के दरवाजे होते हैं, बने होते हैं, मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप लोगों में से किन किन को ऐसे शाही दरवाजे और किले रूपी जो घर बने होते हैं, किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज भी वृंदावन में ऐसे घर बने हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद आगे हम चले हैं, ये इमली तला मंदिर है। ये भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। बाहर से आप देखते हैं बहुत ही कलरफुल है। और इसमें एक वृक्ष है बहुत ही सनातन, जो कृष्ण के समय का वृक्ष बताया जाता है। ये 550 वर्ष पुराना है इमली का वृक्ष। और इसके नीचे महाप्रभु चैतन्य जी आके ठाकुर जी का ध्यान करते थे और सामने यमुना जी का दर्शन भी करते थे, ऐसा बताया जाता है। और एक कहानी और जुड़ी हुई है इसके साथ कि श्री जी यहाँ से जब निकल रही थी एक बार, तो उनके पैर में इमली का बूटा लग गया था, जिससे आलता ख़राब हो गया था उनका। तो उन्होंने इमली के वृक्ष को श्राप दिया था कि ब्रज में, तभी से ब्रज में इमली का वृक्ष नहीं है एक भी। और एक बार इसमें टीकमगढ़ के राजा के महल के ऊपर इस वृक्ष की शाखाएं आ रही थी, तो उन्होंने इसको काटने का आदेश दिया। तो इसमें से रक्त धारा बह निकली थी, जो लगातार 3 दिन तक चालू रही थी, ऐसा बताया जाता है। और इसमें ठाकुर जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए उनसे। और ये महाप्रभु चैतन्य जी हैं, इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और ये यहाँ पर बैठकर अपने भक्ति में लीन रहते थे, और सामने ही यमुना जी बहती हैं, उनके दर्शन करते थे। इसी तरीके से बिल्कुल जैसे आज इसमें हम यमुना जी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर यमुना जी दिख रही हैं। बस वहाँ पर मैं कुछ देर बैठी और वहाँ से फिर मैं आगे के लिए निकली हूँ। तो आगे मुझे एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मिला। बहुत ही सुंदर मंदिर था। यहाँ भी मैंने दर्शन किए ठाकुर जी के, और कुछ देर में इस मंदिर में भी बैठी। मंदिर में बैठकर और अपने ठाकुर जी का ध्यान करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और यहाँ से बस हम आगे निकले हैं तो हमें नीम करोली बाबा जी का आश्रम मिला, जो कि बंद था। मैं अंदर नहीं जा पाई, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि इसमें भी मैं अंदर जाऊँ। उसके बाद ठाकुर जी से मिली मैं बांके बिहारी मंदिर, और उनसे विदा ली कि अब मैं जा रही हूँ। मन तो नहीं करता है वृंदावन से जाने का, लेकिन जाना पड़ता है। लेकिन बस ठाकुर जी से अगली बार जल्दी आऊँगी कहकर वादा करके, और मैं वहाँ से निकली दिल्ली के लिए। और इमली तला मंदिर की एक कहावत, मतलब कहा जाता है ऐसा, वो भी ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इस पेड़ के नीचे श्री जी ठाकुर जी के याद करती थी बैठकर, और इतना याद करती थी कि बिल्कुल श्याममयी हो जाती थी, और उनका श्याम वर्ण ही हो जाता था, मतलब कृष्ण रूप में आ जाती थी, इतना याद करती थी, ऐसा बताया जाता है। बस मेरा दिल्ली का सफ़र जारी है, और रास्ते में बारिश हो गई थी,
तो बहुत ही सुहाना मौसम हो गया था। तो बस मैं वही प्यारी प्यारी यादें और जो मैं वृंदावन में देखती हूँ वो सब याद करते हुए आगे बढ़ रही थी मैं दिल्ली के लिए। तो ऐसा ही मेरा ये सफ़र रहा और बहुत ही अच्छा रहा, आनंदमय रहा वृंदावन में। जहाँ जहाँ मैं गई, जहाँ जहाँ जो मैंने देखा, ठाकुर जी से मिली, अपनी मन की बातें कहीं और बस ठाकुर जी को याद करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। और मुझे जल्दी से बुलाना दोबारा, ऐसा मैं मन में बार बार कह रही थी ठाकुर जी से कि मुझे बहुत जल्द बुलाना, को बहुत याद आती है मुझे वृंदावन की, ठाकुर जी की बहुत याद आती है। और बस ऐसा ही सोचते हुए मैं आगे बढ़ रही थी कि वृंदावन में जल्दी आऊँगी। और बस मैं दिल्ली जा रही थी, दिल्ली पहुंचने वाली थी और बस यही सोच रही थी फिर आगे हमें दिल्ली में कहाँ जाना है, किससे मिलना है। मैं 2 दिन तक दिल्ली में रही, तो वहाँ पर मैं किस किस से मिली और कहाँ कहाँ गई वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। बस मैं दिल्ली पहुँच गई थी और यहाँ पर मुझे बुद्धा जी की बहुत ही अच्छी एक फ़ोटो दिखी, तो मैं वहाँ पर अपना फ़ोटो लेने लगी। और शाम को मुझे निकलना था, शाम को नहीं, सुबह दोपहर को ही मुझे निकलना था, मिलने जाना था किसी से, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। और उसके बाद हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए निकल गए हम। और ये पहुँचे हैं हम वहीं दिल्ली में, जीके में इनकी शॉप है। ये बहुत ही प्रेमी हैं, बहुत भक्त हैं वृंदावन के और वृंदावन आते रहते हैं। ठाकुर जी ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम करते हैं, श्री जी को बहुत ही प्रेम करते हैं। और इनकी ये शॉप है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कलरफुल है और बहुत सारे आइटम है इस शॉप में। बस मैं उसको निहार रही थी, देख रही थी और वो मुझे बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत प्रेम से मिलते हैं, बहुत ही प्रेमी है। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा जिसमें गौ सेवा हो रही है, तो ये सारी सखियाँ दिल्ली से हैं, इन्होंने मिलकर ही गौ सेवा की थी। तो बस इनसे मैं मिली और बहुत अच्छा लग रहा था। और इनकी शॉप का नाम है देसी पॉप के नाम से इनकी शॉप है जीके में। तो बहुत ही सुंदर शॉप है और बहुत सारे आइटम हैं इनकी शॉप में और बहुत कलरफुल शॉप है। और उसके बाद फिर मैं अपनी माँ से मिलने गई, तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जितनी भी देर मैं माँ के पास बैठी, उनसे बातें की, हालचाल पूछा उनसे और जो मेरे से हो सका वो मैंने सेवा की। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है तो फिर मैं माँ के पास जाती हूँ, तो वहाँ से उठती नहीं हूँ, बस उनके पास ही बैठी रहती हूँ कि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है आने के लिए। तो जितना भी टाइम मिलता है तो मैं अपने माँ के पास बैठूँ, बातें करूँ उनसे हालचाल पूछती हूँ। बस वो कहती हैं मैं ठीक हूँ, बस कहती हैं टिकट सब ठीक है, तुमने खाना खाया, बस यही एक यादें हैं हमारे पास कि माँ ये ज़रूर पूछती है कि तुमने खाना खाया। तो मैंने उनको बोला हाँ मैंने खाना खाया, आपने खाया, आपको भूख लगी, बस ऐसी बातें मैं उनसे पूछ रही थी। और क्या बताएं, ये बहुत ही सुकून के पल होते हैं जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। माँ तो माँ ही होती है, वो कुछ किसी भी स्थिति में हो लेकिन बेटी का ज़रूर ख्याल रखती हैं, उनसे पूछती हैं खाने के लिए। बस उसके बाद दिल्ली में एक और जगह गए, वहाँ पे एक और हमें दादी माँ मिली जो कि बहुत प्यार कर रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। रात्रि भोजन हमारा यहीं पर था। और बस उसके बाद हम नेक्स्ट डे सुबह हम निकले हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल का सफ़र हमारा जारी हो गया और यहाँ पर एक जगह मुझे बहुत ही सुंदर झोपड़ी मिली, यहीं पर रुके थे हम कुछ खाने पीने के लिए। तो बस मैं इसका फ़ोटो लेने लगी। ये झोपड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था इन्होंने। और उसके बाद हम बस आगे निकले, हमारा सफ़र जारी था। और ये नैनीताल का और बस हरियाली स्टार्ट हो गई थी जो हम देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बस हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल तक और यहीं पर हम रुके थे नैनीताल में। और उसके बाद शाम को हम थोड़ा सा निकले थे घूमने के लिए आसपास ही। बस मैं ये नज़ारे ले रही थी हरियाली के, आप लोग भी देख लीजिए, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक हरियाली हरियाली थी। मतलब प्रकृति ने दोनों हाथों से इस शहर को हरियाली से परिपूर्ण किया हुआ है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर शहर है ये। और कभी भी मौका मिले आप लोगों को जाने के लिए तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही सुंदर।
बिल्कुल हरियाली से भरा है और तालों से भरा हुआ है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मेरा नैनीताल का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गई और क्या क्या देखा वहाँ पर। और अभी तो आप ये हरियाली, पेड़ पौधे, फूल देख लीजिए। मानसिक रूप से आप लोग भी इसका आनंद लीजिए और सुख प्राप्त कीजिए। इस हरियाली को देख के बहुत ही सुकून मिलता है। और बस उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ कहाँ गई थी, क्या क्या देखा हमने वहाँ पर। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी मैं बहुत सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। बस 2-3 वीडियो मेरे और आएंगे। किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि वीडियो अपलोड कर लूँ। उसके बाद फिर मेरे रेसिपी के वीडियो आएंगे। बहुत से लोग मेरे रेसिपी का वेट कर रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया है रेसिपी के वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि बस मैं अपने रेसिपी के वीडियो अपलोड करूँ। और बस ये प्रकृति के नज़ारे हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? राधे राधे।